हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो बेस्ड है फैक्टराइजेशन के ऊपर। और आज की जो मेरी फॉर्म है वो इस टाइप की है, a² प्लस bx प्लस c वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जो मैंने कल को टाइप ली थी वो इसी से रिलेटेड थी, थोड़ी सी मिलती जुलती थी कल ही के टाइप जैसा हमें काम करना है आज भी। लेकिन जो कल की टाइप थी वो क्या थी, x² प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। जो इसका कोफिशिएंट था वो 1 था। ठीक है, आज ऐसा नहीं होगा। आज हमारा जो x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, उसकी कुछ वैल्यू रहेगी, इसलिए हमने यहाँ पे a लिख रखा है, जो कि नॉट इज इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। ठीक है ये कल के जैसा ही, लेकिन कैसे करना है अब वो मैं आपको बताऊंगी। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो कुछ इस प्रकार का है, 6x² प्लस 7x प्लस 2। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, जो x² का कोफिशिएंट है और जो ये कांस्टेंट टर्म होती है, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 × 2 कितना देता है, 12। तो अब हम इस 12 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, जो इनको मल्टीप्लाई करके मिला, अब हम उससे क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो जो 12 के फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखो। एक होता है 1 × 12, दूसरा होता है 2 × 6 = 12। ठीक है, तीसरा होता है 4 × 3 = 12। ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स होते हैं। तो इन में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि हमें सॉल्व आउट करके क्या देगा, हमें यहाँ पे माइनस का 18y भी देगा। अब हमें ये देखना है, सॉरी मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, 7x देगा। मैं इस वाले पार्ट में आ गई थी, सॉरी। हमें 7x देगा। ठीक है, हमें यहाँ पे देखना इनमें से हमारा कौन सा ऐसा है सॉल्व करके जो हमें 7 देता है, पॉजिटिव 7, नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव 7। तो वो हमें इन दोनों से मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 7 ही मिलता है। इसका मतलब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इस फॉर्म में, 6x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2। ओके, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है और एक x कॉमन है। तो 2 × 3 = x प्लस 2 × 2 = 4। और इसमें कुछ भी कॉमन है तो हम 1 को कॉमन ले लेते हैं, 3x प्लस 2। अब दोनों ब्रैकेट मेरे सेम हो चुके हैं। ठीक है, तो हम ब्रैकेट्स को कॉमन ले लेते हैं और जो बाहर बची हुई चीज़ है उसे हम अलग से दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये फैक्टराइज हो चुका है इस प्रकार से। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं। 6a² माइनस 7a माइनस 5। तो अगेन आप देख रहे हो, जो a² का आगे जो हमने लिखा है अपना वेरिएबल वो फिक्स नहीं है। अगेन वो किस, जो a² वेरिएबल है उसके आगे हमारा है अगेन फिक्स्ड वैल्यू नहीं है 1, उसके आगे अगेन वैल्यू चेंज है, जो कि किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, कितना मिलता है, -30। हम साइन के साथ लिखते हैं ये चीज़। ठीक है, तो अब हम इस -30 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो इस -30 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, देखो 30 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं बेसिकली, 1 × 30, ठीक है, 2 × 15, 3 × 10, और 4 की टेबल में तो 30 आता नहीं, 5 × 6 = 30। बस ये इसके फैक्टर्स हैं। ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना है, अगेन इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि सॉल्व करके मुझे क्या देगा, -7 देगा। इसके साथ पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके साथ पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके साथ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कौन सा बचता है, सिर्फ 3 और 10 वाला, 3 × 10 = 30। अगर हम 3 - 10 लिखते हैं तो मुझे क्या मिलता है, -7 मिलता है। और वहीं मैं 3 × मल्टीप्लाई -10 करती हूँ तो वो भी मुझे क्या देता है, -30 देता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। हमें इन दोनों कंडीशंस को ध्यान में रख के काम करना चाहिए कि हम प्लस माइनस करें तो मुझे -7 मिले और मल्टीप्लाई करें तो मुझे -30 मिले। ठीक है, हमें इस तरीके से काम करना होता है। तो इसे हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। अब +3a -10a -5, 3 कॉमन, a कॉमन, तो 2a + 1, और यहाँ से क्या कॉमन, -5 कॉमन, 2a + 1। तो दोनों ब्रैकेट सेम है सेंस, तो हम इन्हें कॉमन ले लेंगे बाहर और दूसरे ब्रैकेट में क्या ले लेंगे, बचे हुए टर्म्स, इस प्रकार से। अब जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, 1 - 18y -63y स्क्वायर, क्यूब नहीं है ये, स्क्वायर है। ओके, तो अभी ये हमारा, इसको हम लोग इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आगे हम लोग अपना स्क्वायर वाली टर्म को लिखेंगे, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, 18y n + 1। ठीक है,
तो अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके मुझे यही मिलेगा। अब मैं इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करूँगी। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, अब देखिए इसके ऊपर ध्यान देंगे। अब हम लोग इसके फैक्टर्स, पहले तो 1 इंटू 63 होगा, सीधी बात है। दूसरा 2 के टेबल में 63 नहीं आता है, ठीक है, तो हम 3 के टेबल में चेक करते हो, 3 के टेबल में आता है 63, 321 जा, ओके। और किसके टेबल में आता है 23 63, एनी गेस? 7 9 जा, ठीक है। अब मेरा जो दूसरा काम है, मुझे देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो कि मुझे माइनस का 18 प्रोवाइड करेगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। और इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो कितना मिलता है, 7 7 14 15 16, ये भी नहीं देता है, ठीक है। तो क्या ये पेयर ऐसा है जो कि मेरी हेल्प कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर मैं 3 में से 21 को माइनस कर दूँ तो मुझे कितना मिलता है, माइनस का 18 मिलता है। और अगर 3 इंटू माइनस का 21 कर दो तो मुझे माइनस का 63 मिलता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एक फैक्टर है जो मेरा बहुत मदद का काम करेगा, बहुत हेल्प का काम करेगा यहाँ पे। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे 63 वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 21 वाई प्लस का 1, ओके। 3y कॉमन हो गया तो यहाँ पे बच गया माइनस का 21 वाई प्लस 1, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो हमने 1 कॉमन ले लिया है। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, तो उन्हें हम लोग लिखते हैं एक साथ, एक कॉमन लेकर के और दूसरे ब्रैकेट में बाहर की बची हुई चीज़ें। बस इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।